हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिसिंग नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन यूनिक हैं और बहुत मज़ेदार हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और एक भी स्टेप स्किप मत करिए। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 4 196 16 169 मिसिंग नंबर है। जो क्वेश्चन मार्क हमने फाइंड आउट करना है, उसके बाद है 144 64। यहां पर जो मिसिंग नंबर है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखिए, पहले नंबर का क्या दूसरे नंबर के साथ कोई रिलेशन है, दूसरे नंबर का तीसरे के साथ रिलेशन है और तीसरे का चौथे के साथ है। देखिए, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो पहला नंबर बहुत छोटा है 4 और दूसरा बहुत बड़ा 196। तीसरा नंबर फिर से बहुत छोटा है, चौथा नंबर फिर से बहुत बड़ा और पांचवा नंबर हमने फाइंड आउट करना है और छठा नंबर फिर से बहुत बड़ा और उससे आगे वाला नंबर फिर से छोटा हो गया। तो जब इस टाइप के नंबर आए तो हम सबसे पहले देखते हैं अल्टरनेट सीरीज, मतलब पहले नंबर के बाद तीसरा नंबर, तीसरे के बाद पांचवा और पांचवें के बाद सातवां और ऐसे दूसरा नंबर फिर चौथा फिर छठा। अब जब हम इसको इस तरह से देखेंगे अल्टरनेट तरीके से, तो हम अल्टरनेट नंबर्स को लिख लेते हैं 4 16 क्वेश्चन मार्क और उसके बाद आएगा 64 और यहाँ पर दूसरी सीरीज है 196 169 144। अब इन सभी नंबर्स को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये कौन से नंबर हैं, सभी के सभी परफेक्ट स्क्वायर हैं। जो 4 है उसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, मतलब ये 2 का स्क्वायर है। जो 16 है वो है 4 का स्क्वायर। इसी तरह से क्वेश्चन मार्क भी किसी का स्क्वायर होगा और फिर 64 है वो है 8 का स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं 196 ये है 14 का स्क्वायर, 169 है 13 का स्क्वायर और 144 है 12 का स्क्वायर। अब देखिए सारे के सारे नंबर जो हैं वो किसी न किसी नंबर के स्क्वायर हैं, तो हम इसमें रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, फिर क्वेश्चन मार्क है हमारा और उसके बाद है 8। मतलब यहाँ पर 2 का डिफरेंस होगा, 2 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह और फिर 8 का स्क्वायर। कैसे, देखिए यहाँ पर यह है 14 का स्क्वायर, फिर एक घटा तो 13 मिला, 13 का स्क्वायर, फिर एक घटा तो 12 का स्क्वायर। मतलब पहले तीसरे पांचवें और सातवें नंबर पे जो हमें नंबर मिल रहा है उसमें 2 की इंक्रीमेंट है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 और दूसरे चौथे छठे नंबर पे जो नंबर मिलेगा वहां पर एक नंबर घटेगा, 14 का स्क्वायर फिर 13 का स्क्वायर फिर 12 का स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन मार्क जो है वहां पर 6 का स्क्वायर मतलब 36 वैल्यू मिलेगी और देखिए 36 हमारा ऑप्शन नंबर 4 दे रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां पर हमने मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है जो सबसे लास्ट में लिखा गया है इस सीरीज में, और सीरीज के नंबर क्या है 42 फिर 40 फिर 38 35 33 31 28 26। देखिए यहां पर पहले नंबर से दूसरा नंबर मिला तो 2 माइनस करके, दूसरे से तीसरा मिला फिर 2 माइनस करके, तीसरे से चौथा मिला -3 करके, चौथे से पांचवा मिला फिर -2 करके, पांचवें से छठा मिला फिर -2 करके, छठे से सातवां मिला -3 करके और सातवें से आठवां मिला फिर -2 करके। तो इस तरह से अगला नंबर क्या मिलेगा, देखिए अगर सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो -2 -2 -3 -2 -2 -3 इस तरह से है। मतलब 2 बार माइनस है फिर एक बार माइनस, 2 बार, पहले 2 बार -2 है फिर तीसरी बार -2, फिर आगे 2 बार -2 है फिर -3, फिर आगे 2 बार माइनस होगा माइनस के 2 फिर 3 आएगा। तो अगर हम यहाँ पर फिर से -2 करें तो 26 से -2 करके हमें मिलेगा 24 और 24 हमारा तीसरा ऑप्शन आएगा। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जो सभी नंबर दिए हैं इनको ट्रिपलेट में चेंज करें ऐसे,
तीन तीन के ग्रुप में। तो क्या होगा, यहाँ पर 42 से 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 40, फिर से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 38। यहाँ पर दूसरी ग्रुप में यहाँ से फिर से -2 करें 35 से तो हमें मिलेगा 33, 33 से फिर -2 करें तो हमें 31 मिलेगा। अगले ग्रुप में भी ऐसे ही चलेगा, हम अगले ग्रुप में भी पहले नंबर से -2 करें तो 26 मिलेगा, 26 से फिर -2 करें तो हमें 24 मिलेगा। और यही हमारा ऑप्शन तीसरा दे रहा है 24 वैल्यू। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां पर भी हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। और सबसे पहला नंबर है 0.25, उसके बाद है 0.5, फिर है 1, फिर 2, फिर 4, फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहां पर पहले नंबर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा और पांचवें से छठा किस रिलेशन के तहत लिखा गया है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पहला नंबर जो है वो डेसिमल में है, मतलब फ्रैक्शन में है, और दूसरा भी, लेकिन पहला नंबर छोटा है, दूसरा बड़ा है। और दूसरे के बाद जब हम तीसरे में जाएंगे तो तीसरा भी बड़ा है, और तीसरे के बाद जब चौथे में जाएंगे तो वो भी बड़ा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है। तो जब हम पहले नंबर को 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाता है 0.5, और ये दूसरा नंबर है हमारा। इसी तरह से जब हम दूसरे नंबर को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करें, दूसरा नंबर अब आ गया 0.5, दूसरे को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो अब की बार मिला 1.0, मतलब 1। ये तीसरा नंबर आया। फिर तीसरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिला चौथा नंबर, ये देखिए। फिर चौथे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिला पांचवा नंबर 4। तो यही प्रोसेस हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। अगला नंबर आएगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और वो हो जाएगा 8। इसका मतलब ये सीरीज कैसे बन रही है, हर नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आगे वाला नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने पहले इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला ये 1, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 2 मिला, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 4 मिला, फिर 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्वेश्चन मार्क जो आएगा 8 वो मिल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा, 8। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या होगी। 2, पहला नंबर है 2, फिर 4 है, फिर 10 है, फिर 32 है, फिर क्वेश्चन मार्क है जो हमने निकालना है, और उसके बाद है 652। अब 2 से 4 कैसे लिखा गया है। अगर 2 में हम 2 जमा कर दें तो 4 आएगा, लेकिन 4 में 2 जमा करके 10 नहीं मिलेगा, और 10 में क्या नंबर हम ऐड करेंगे 32 मिलेगा। मतलब डायरेक्ट सिर्फ एक नंबर का सम नहीं है, यहाँ पर कुछ और भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमें कुछ और नए तरीके से सोचना है। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लिखा गया है। पहला नंबर है 2, मतलब हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें और फिर 2 जमा कर दें तो क्या आएगा, 2 गुणा 0, 0 जमा 2 बराबर है 2, हमें पहला नंबर मिल गया। और दूसरा नंबर कैसे लिखा गया है, जो 4 है, हमें ये वाला नंबर उठाना है और यहाँ लिख देना है 2 गुणा, अब पहले यहाँ पर 0 लिखा गया था, अब 1 लिखेंगे, फिर +2, तो हमें क्या मिलेगा, 2 गुणा 1, 2 जमा 2 4। अब इस 4 को उठा के हम यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 0 था, फिर 1 हो गया, अब की बार हम इंक्रीज कर देंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 0 1 2, और फिर हर बार की तरह 2 ऐड कर देना है। तो 4 गुणा 2 8 जमा 2 10 आ जाएगा। अब इस 10 को उठा के हम यहाँ रखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब की बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जमा हर बार की तरह 2 ही करेंगे, तो यहाँ आएगा 10 गुणा 3 30 जमा 2 32, और यह हमारा चौथा नंबर मिल गया। और देखते हैं पांचवा और छठा नंबर भी ऐसे ही मिलता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब की बार 32 को यहाँ उठा के रख देंगे और पहले 3 लिखा था, अब की बार 4 लिखेंगे और जमा कर देंगे 2, तो 32 गुणा 4 128 आएगा, 128 जमा 2 130, तो ये हमारा अगला नंबर हो जाएगा। अब अगर हम 130 को यूज करके
652 ले आए तो इसका मतलब हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो अब की बार 130 ये जो नंबर है उठा के हम यहाँ ले आएंगे, इनटू पहले 4 से मल्टीप्लाई किया था, अब की बार इंक्रीज करके 5 कर देंगे और जमा वैसे का वैसा ही 2 रखेंगे। तो ये आ जाएगा 650 + 2 और देखिए 652 मिल गया। इसका मतलब हमारा आंसर सही आ गया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आई, क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह वैल्यू आई हमारी 652 से पहले वाला नंबर 130 और 130 हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड दे रहा है। अब एक बार दोबारा से देखते हैं ये सीरीज कैसे बनी है। देखिए पहला नंबर है 2 और 2 कैसे बना है, 2 × 0 + 2 और ये कितना आंसर आया, और ये आंसर आया हमारा 2। अब इस नंबर को हम उठा के यहाँ लिख देते हैं ऐसे, फिर पहले 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से किया, फिर 2 से किया, तीसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, चौथे नंबर को 3 से, पाँचवें को 4 से, छठे को 5 से। तो यहाँ पर 2 को जब उठा के यहाँ लिखा और फिर हर बार हमने ये देखो 2 से ही एडिशन की हुई है। 2 × 1 2 + 2 यह आ जाएगा 4। अब इस 4 को उठा के हम यहाँ लिखेंगे, फिर 4 गुणा, पहले 1 से गुणा की, अब 2 से गुणा करेंगे। सबसे पहले हमने 0 से की थी, फिर आ जाएगा +2, तो 4 × 2 8 + 2 10। अब इसी तरह पीछे वाले नंबर को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 जमा कर देंगे और हम नंबर निकालते जाएंगे। हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मिसिंग नंबर जो सबसे लास्ट में लिखा गया है वो फाइंड आउट करना है और सीरीज है हमारी 14 28 20 40 32 64। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 14 20 32 और ये क्वेश्चन मार्क, मतलब जो अल्टरनेट सीरीज है। तो 14 और 20 में कितना डिफरेंस है 6 का, 20 और 32 में कितना डिफरेंस है 12 का, और उसके बाद यहाँ पर 32 और क्वेश्चन मार्क में या तो 18 का डिफरेंस होगा या फिर इसका डबल। जैसे यहाँ 6 × 2 12 आया, 12 × 2 या तो 24 आएगा या फिर 6 का यहाँ पर 6 की इंक्रीमेंट है या डबल है। अगर 6 प्लस होता तो 38 मिलता, तो 38 हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर उसका डबल होता, जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ पर 24 आना चाहिए। तो 32 में अगर हम 24 जमा कर दें तो वो आ जाएगा 56 और 56 हमारे ऑप्शन सेकंड में दिया है। क्योंकि यहाँ पर जो सीरीज है 28, 28 के बाद 40, 40 के बाद 64, तो 28, 40 और 64 में 28 और 40 के बीच का डिफरेंस 12 है, 40 और 64 के बीच का डिफरेंस है 24, मतलब नंबर डबल हुए हैं डिफरेंस में। तो यहाँ भी 6 के बाद नंबर डबल, 12 के बाद नंबर डबल। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, अल्टरनेट नंबर को हम पिक कर लेते हैं 14 20 32 और क्वेश्चन मार्क, और इनका डिफरेंस 14 और 20 के बीच का डिफरेंस है 6, 20 और 32 के बीच का डिफरेंस है 12, 32 और क्वेश्चन मार्क का डिफरेंस होना चाहिए। इन दोनों नंबर से पता लगेगा। यहाँ पर जो सीरीज है 28 और 40 के बीच का डिफरेंस 12 और फिर 40 और 64 के बीच का डिफरेंस है 24, मतलब 12 के बाद डिफरेंस हुआ 24 डबल। यहाँ 6 के बाद डिफरेंस हुआ 12 डबल, फिर 12 के बाद अगला डिफरेंस भी डबल होगा 24। तो 24 तभी होगा जब हम 32 में 24 जमा कर दें। 32 में 24 जमा करेंगे तो हमें मिलेगा 56 और क्वेश्चन मार्क की जगह हम लिखेंगे 56, ऑप्शन बी या सेकंड सही जवाब। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो मिसिंग नंबर इन सीरीज क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको इससे फायदा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की मैथ्स के ऊपर, जीके के ऊपर और रीजनिंग के ऊपर वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।